उस परिवार की माताजी हैं। और सबसे दुखद पल हुई है कि 4 बेटे और 5 बेटियों को जन्म देने वाली जन्मदात्री माँ इस तरह से भटके, ये इस हिंदू समाज के लिए और भारतीय समाज के लिए इससे बड़ा कोई कलंकित चेहरा नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात, बहुत। माता जी फिलहाल जयपुर के ओमाश्रय संस्थान सेवा संस्थान में मौजूद हैं और उनके जो संचालक हैं यश जी, वो हमारे साथ में हैं। यश जी, आप माता जी के बारे में बताइए, इनका क्या बैकग्राउंड है? आपने इनको आश्रय दिया यहाँ, बहुत ही बड़ी बात है ऐसी स्थिति में कि जब इनके जिनके अपनों ने इन्हें छोड़ दिया है। आश्रय तो परमात्मा देता है, परमात्मा के आश्रय में हम लोग हैं। बस दुखद बात ये हुई कि माता जी मानसरोवर से सामाजिक कार्यकर्ता लेकर के यहाँ आश्रम में आए कि जब तक इनकी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आए तब तक आप इनको यहाँ आश्रम में रख लो। क्योंकि हमारे यहाँ पुरुषों का आश्रम तो है, महिलाओं का अभी समय लगेगा हमें 1-1.5 साल का। तब तक हमने कहा भाई माता जी ओल्ड एज की है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो हमने इनको कोशिश। अच्छा ये जी, माता जी के बारे में जो कुछ भी आपको जानकारी है उसके अनुसार माता जी के बारे में मुझे जो जानकारी मिली है उससे मैं बहुत हतप्रभ हूँ। कारण ये कि मैं चूंकि हिंडौन सिटी को बिलोंग करता हूँ और महुआ हिंडौन उप जिले में आया करता था कभी, और महुआ क्षेत्र की जो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बोहरा परिवार की जो विधायक रहे निर्दलीय, उस परिवार की माताजी हैं। और सबसे दुखद पल हुई है कि 4 बेटे और 5 बेटियों को जन्म देने वाली जन्मदात्री माँ इस तरह से भटके, ये इस हिंदू समाज के लिए और भारतीय समाज के लिए इससे बड़ा कोई कलंकित चेहरा नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और हम लोग दर्द यश जी आपके चेहरे पर भी साफ झलक रहा है और गुस्सा भी झलक रहा है काफी। निश्चित रूप से जब उनके शरण में आता है कि इस तरह से हम हमारे बुजुर्गों को दुर्गति करेंगे, हम कौन सी जगह जाके मरेंगे, हमें कहाँ जगह मिलेगी। जिस देश में बुजुर्गों का अपमान होता है, ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या यत्र तिरस्कृते। जहाँ पर अपूज्यों की पूजा और पूज्यों का तिरस्कार हो, वहां पर 3 चीज फलती फूलती है, मृत्यु, भय और दुर्भिक्ष। और आज देश में वही फल फूल रहा है। और जो माता पिता की सेवा करते हैं उनको 4 चीज मिलती है, आयु विद्या यश और बल। अभिवादन शीर्ष नित्यम पर 2 पसेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। यश जी, यदि ये वीडियो इनके बेटों के पास या परिवार वाले लोगों के पास में पहुंचाए तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए ये भगवान को सद्बुद्धि दे और वो इस कलंक को माताजी की सेवा करके धोए। कोई उनसे कोई प्रतिशोध की बात नहीं है, केवल इतनी सी बात है कि इन माताजी को पूरी तरह से, हमारी तो यज्ञ का मतलब ही सेवा है, जड़ सेवा, चेतन सेवा। चेतनों में माता से बड़ा दुनिया में कौन होगा। माँ का कोई भी अल्टरनेट दुनिया में नहीं बना। परमात्मा के बाद में यदि कोई है तो माँ है। यश जी, आप इतने निराश्रित लोगों की आपने सेवा की और दिन रात लगे हुए, बहुत बड़ा नाम है, लोग आपको अच्छी तरह से जानते। फिलहाल आप क्या महसूस कर रहे हैं? माता जी के दिल में क्या क्या चीजें गुजर रही होगी, किस दौर से गुजर रही होगी माता जी? तो इनके दिल की तो ये जानती है कि जिसमें से इन्होंने 9 बच्चों को जन्म दिया, वे 9 बच्चे। अगर माताजी कठोर भी बोलती है तो भी उनकी जिम्मेदारी है कि इनको संभाल करके रखें। माताजी ने तो नहीं सोचा कि इनके बलबूत नहीं कर रही हूं मैं। माताजी ने तो नहीं सोचा कि मैं इनकी विवाह शादी करने के लिए कितने कष्ट पा रही हूँ, हम कितने मेहनत करके इन बच्चों को लालन पालन कर रहे हैं। आज इनकी लालन पालन में ये कुछ कठोर बोलती नहीं होंगी, मानो ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा कि ये कुछ कठोर बोलती होंगी। तो सुनने की शक्ति होनी चाहिए। फिर क्या मर्द है वो जो अपनी माँ को नहीं संभाल सके। नौकरी वालों को मैंने कहा हरी शंकर तू रख ले, कि मेरे तो क्वार्टर पे पैर भी मत रख लीजिए। अच्छी बात है। आ जाऊँ मैं मिलने, मन के मैं आ रही हूँ, कल मत आ जाना बिल्कुल भी भूल के। इतना दुख हुआ जब मेरे को, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख है। जब तो जिसको नौकरी 3.5 साल घूमी थी, पहला नंबर मेरा था, दूसरा नंबर बड़ा ने मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। इसको खूब समझाया, नहीं करी नौकरी। बहुत ही तकलीफ दे वाली बात है कि 8 बेटे मालवीय नगर में है उसका क्वार्टर। मैंने कहा हरि शंकर मैं तेरे पास आ रही हूँ, कि नहीं यहाँ पैर मत रख देना, आ मत जाना, झूठ नहीं बोलती मैं, यहाँ मत आ जाना, बस भूल के भी मत आइयो यहाँ। मेरा मन तो ये करता है माता जी को मैं मेरे पास रखूं, लेकिन परिस्थिति ये है कि चलो पुरुषों का है हमारे पास में, महिलाओं को है। बहुत ही बड़ी भावना है आपकी। मेरा तो
मैं सुबह माता जी के लिए बहुत जल्दी चल के आया कि माता जी का नाश्ता वास्ता स्नान सारी चीजें। अरे यार इससे बड़ा पुण्य क्या मिलेगा हमको। 10 दिन रखी, रात को 10 बजे निकाला हमको उसने। रात को? हाँ, रात को 10 दिन। वो कोई उसका आ गया बिजली का, मन की मैं क्या करूं, मैं तो टीवी भी नहीं देखती, पंखा भी नहीं, बस उसकी औरत है ना टीवी चला देती, सारे पंखे। माँ बाप यार, मैं ये तो बात उनके करते 10,000 की पेंशन मिलती है, मेरा काय का 2,000 देते हैं और 10,000 रुपये रख लेते हैं। गंदा बोलता है, गंदा कहते हैं महाराज कितना वो आ गया बिजली का बिल, मन के 10 दिन में ही आ गया, हमें 10 दिन, आज 10 दिन। अब यश जी, मैं ये कह रहा हूँ, उन बेटों को नींद कैसे आई होगी रात को अपनी माता के बिना? नींद पहला दिन कहा तो नौकरी वाले का रखने का, देखो भाई, सही बात तो ये है, हम लोगों की भावनाएं शून्य हो गई हैं और हम आत्मा हमारी नहीं रही। अब हम केवल पत्थर बन के रह गए। निश्चित रूप से सत्य बात है कि जिसकी माँ कष्ट पा रही हो उसके बच्चों को नींद आ जाए, इतना तनाव रहता है माँ की खातिर। तो और जो माँ बाप का नहीं हो दुनिया किसका होगा भाई? जो माँ बाप का नहीं हो किसका होगा? किसी का नहीं हो सकता, वो पत्नी का भी नहीं हो सकता। मैं आपकी बात बड़ी अनुभव से कह रहा हूँ, मैं भी रहा हूँ, मेरी पत्नी है, मैं भी, मेरा अकेला बेटा था, मेरी माँ भी हल्की सी कठोर होती थी, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी थी और मेरी माँ अनपढ़ थी। एडजस्ट किया और जब भी तनाव आए सब सहन किए। माँ नहीं है और पत्नी को भी मैं उतने सम्मान दे रहा हूँ। ये देखिए, बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है। ये माता जी हैं, वृद्धा, अभी सेवा सदन में आई हुई है ओमाश्रय में, जहाँ पर यश जी जैसे इनको संचालक मिले जिन्होंने आज इन माता जी को रखा है। लेकिन यहाँ इनकी विडंबना ये है कि ये पुरुष जो मंद बुद्धि के हैं उनका सदन है, तो ये इन माता जी को दूसरे सदन में जाना होगा। लेकिन बड़ी अफसोसजनक बात है कि जिनके 4 बेटे और 4 बेटियां हैं, वो माता जी आज इनके दिल में क्या गुजर रही होगी सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इनकी आंखों में आंसू टपक रहे हैं, उनका दिल जानता है। और सबसे बड़ी बात, साधुवाद हमारे मित्र साथी विजय जी का है, जिन्होंने कल गार्डन में और बल्कि पूरा दिन गुजारा इनके साथ में। बहुत साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने पूरा दिन गुजारा और इन माता जी को सही जगह पर पहुंचाया। वरना ये कल जो सर्दी थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं जयपुर में किस तरह का मौसम था, और उसमें अपने साथ में जो बर्तन हैं, इनके जो बिस्तर, चद्दर वगैरह जो भी है, उनके साथ में इनको गार्डन में बैठाकर उनके जो परिजन थे चले गए। और फिलहाल ये अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले। इनके बारे में जो इंटरव्यू आपने देख ही लिया। आप सबसे अपील है, जिन किसी के भी बुजुर्ग माँ बाप है उनकी सेवा कीजिएगा। यश जी ने साफ तौर पर कहा है कि इसका जो पुण्य है, यश जी एक बार फिर से सुना दीजिए बूढ़ी माँ बाप की सेवा का। बूढ़ी माँ बाप की सेवा करने वाले के लिए आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है, और जो उनकी उपेक्षा करता है उनके लिए मृत्यु, भय और दुर्भिक्ष पनपते हैं। तो कुल मिलाकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को थोड़ा सा सद्बुद्धि दे भगवान। इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। फिलहाल मेरा मन भी बहुत ही द्रवित है इन माता जी के साथ में, और इनके लिए जो भी हम आगे कर पाएंगे करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहला फर्ज तो नौकरी